नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में घटित हुई 50 फटाफट बड़ी खबरों को महज 10 मिनट में। उत्तर प्रदेश की मौजूदा गतिविधियों पर नजर डालते हुए सबसे पहले बिजली बिल राहत योजना की बात करते हैं। यह योजना उन सब के लिए महत्वपूर्ण है जिनके ऊपर भारी बकाया है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लोग किस्तों में राहत पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। कई जगहों पर 100 सेंट तक की छूट भी मिलेगी, जिससे सरकार लोगों को राहत देने का प्रयास कर रही है। आयुष्मान कार्ड को लेकर भी बड़ी खबर है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब 25 दिसंबर तक लोग अपना कार्ड बनवा सकते हैं। एक बार कार्ड बनने के बाद लोग सरकारी और पैनल अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकेंगे। इस जानकारी के बाद अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। यह योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी में भर्ती का अवसर आया है। यह भर्ती 10वीं पास लड़कियों के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि काम घर के पास होता है और समय भी सही रहता है। कई गांवों से महिलाएं इस मौके की सूचना लेने में जुटी हैं। यह न केवल उन्हें रोजगार देगा, बल्कि परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी करेगा। बिजली बिल राहत योजना के संदर्भ में एक और पहल हुई है। सरकार ने बकायेदारों को जल्दी रजिस्ट्रेशन का मौका दिया है, जिससे जुर्माना और अतिरिक्त चार्ज माफ हो जाएगा। इसकी वजह से गांवों में लोग बिजली घरों पर पूछताछ करने में लगे हैं। लंबी कतारें लगाई जा रही हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में आईपीएस अधिकारी को अध्यक्ष बनाने का निर्णय एक दिलचस्प बदलाव है। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया मजबूत और पारदर्शी होगी। लोग इसे एक सकारात्मक परिवर्तन मान रहे हैं, क्योंकि यह आमतौर पर शिक्षाविदों के लिए एक महत्वपूर्ण पद होता है। वोटिंग से जुड़ी राहत की खबर आई है। बीएलओ और वोटरों के लिए फॉर्म जमा करने की तारीख को 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे कई लोगों को समय पर फॉर्म भरने की चिंता से मुक्ति मिली है। लोग अपने नाम और पते को अपडेट कर सकते हैं, जिससे सभी स्थानों पर राहत है। दिसंबर में स्कूलों की छुट्टियों के नए कैलेंडर में ठंड की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों के लिए विंटर ब्रेक अलग अलग तारीखों पर हो। माता पिता पहले से ही गर्म कपड़ों और पढ़ाई की योजना बनाने में व्यस्त हैं। सपा से टिकट पाने के नियम में बदलाव हुए हैं। अब टिकट केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो संगठन में सक्रिय हैं। यह निर्णय कई पुराने नेताओं के लिए चुनौती बनी हुई है, जबकि नए चेहरों के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। पार्टी का उद्देश्य 2027 चुनावों में मजबूत चेहरों को सामने लाना है। अमेरिका में 50% टैरिफ लगने से पीतल नगरी के कारीगर चिंतित हैं। उनके लिए काम अधिकतर ठप हो गया है, जिससे कई परिवारों में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अब उन्हें बिना सरकार की अनुमति के नहीं हटाया जा सकेगा। अंत में मौसम में बदलाव की भी खबर है। रात का तापमान घटेगा और कई जिलों में कोहरा बढ़ेगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान गिरने की जानकारी दी है, जिससे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। अलीगढ़ में हाल ही में एक वलीमे के दौरान विवाद ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी। जब प्रतिबंधित मांस मिलने की खबर फैल गई तो भीड़ उग्र हो गई। लोग आपस में भिड़ गए और चेयरमैन के बेटे और उसके दोस्तों पर आक्रमण हुआ। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में हड़कंप मचा दिया, जिससे पुलिस को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करते हुए पुलिस ने सुनिश्चित किया कि किसी प्रकार की और हिंसा न हो। विवाद के बाद क्षेत्रों में इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बौद्ध भिक्षु भदंत एबी ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान मुख्यमंत्री ने समाज में शांति और करुणा फैलाने के महत्व को बताया। इस कार्यक्रम में धार्मिक नेता और अनुयायी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के शब्दों में उन्होंने भिक्षु के विचारों को आत्मसात करने और समाज में सद्भाव फैलाने की जरूरत पर जोर दिया। इस तरह की गतिविधियों से न केवल एकजुटता बढ़ती है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भाईचारा भी मजबूत होता है। दिल्ली में हालिया कार धमाके के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी ने सभी जिलों को सख्त सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अवरुद्ध गतिविधियों की जांच बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों को हर चौक और स्टेशन पर तैनात किया गया है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों का निवारण किया जा सके। इन सुरक्षा उपायों से जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता में है। शीतलहर की आशंका को देखते हुए 11 से 12 नवंबर के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठंड के बढ़ते प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए
लोगों को खासकर बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल करने के लिए सलाह दी जा रही है। फरीदाबाद में गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टर शाहीन शाहिद की लखनऊ कनेक्शन को लेकर जांच चल रही है। उसकी कार से एक AK-47 बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सख्त हो गई हैं। ATS और स्पेशल सेल दोनों ही प्रकरण की गहनता से जांच कर रहे हैं। इससे यह मुद्दा और भी जटिल हो गया है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वह किसी आतंकी संगठन से जुड़ी थी। आमली और लखीमपुर से 2 व्यक्तियों को RSS दफ्तर की सुरक्षा को लेकर पूछताछ के लिए उठाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कुछ संदिग्ध गतिविधियों में इनका नाम शामिल है। लखीमपुर खीरी में एक संदिग्ध के परिजनों पर नजर रखी जा रही है, जिससे सुरक्षा उपाय और भी मजबूत हो रहे हैं। लखनऊ और आसपास के इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। सुबह शाम सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण फिलहाल ठंड में राहत के आसार नहीं हैं। मध्य प्रदेश की शीतलहर का असर अब उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। बुंदेलखंड, इलाहाबाद और लखनऊ मंडल में ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। आगरा स्टेशन, बस स्टैंड और मुख्य बाजारों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। यह कदम दिल्ली धमाके के बाद उठाया गया है। मतदाता सूची के नए अपडेट पर राजनीतिक दलों को बुलाकर मिलान कराया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हर दल को अपनी सूची से तुलना कर मतदाता डाटा की पुष्टि करनी होगी। यह प्रक्रिया अगले हफ्ते तक चलेगी, ताकि आने वाले चुनावों से पहले कोई गड़बड़ी ना रहे। शौचालय की कमी से महिलाएं परेशान, सनौरा गांव में मांग तेज। यूपी प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई। हीट वेव से निपटने की तैयारी पूरी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। योगी सरकार का बड़ा अभियान। 76 जिलों में विशेष कार्यवाही की तैयारी। ट्रैफिक नियमों की पढ़ाई अब यूपी के स्कूल पाठ्यक्रम में अनिवार्य। मौसम में बदलाव से बढ़े बुखार के मरीज, अस्पतालों में भीड़ बढ़ी। मजदूरों को राहत देने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया। CM योगी करेंगे अनंत नगर योजना शुभारंभ। लोगों का सपना होगा साकार। बलिया में कच्चे तेल की खोज से क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। गंभीर मरीजों के लिए आर्सनाई 22,000 की राशि। 70 किमी सीवर लाइन से जुड़े 12,876 घर परियोजना सफलतापूर्वक पूरी। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। 21 स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव सहित अन्य सुविधाएं अब बढ़ाई जाएंगी। 125 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में इंटर तक की शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। 10 जिलों में अभ्युदय विद्यालय निर्माण पर 11,404 करोड़ की लागत तय। फरवरी में होगी यूपी बोर्ड परीक्षा। नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया। यूपी के स्कूलों का नया समय तय। छात्रों शिक्षकों को समय से पहुंचना जरूरी। लखनऊ में LDA की नई योजना। 8 लाख लोगों को मिलेगा घर। शिक्षा विभाग में 200 फर्जी नियुक्तियां। पूर्व DIUS सहित 5 पर मुकदमा। यूपी में शराब दुकान लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 8 अप्रैल से शुरू होगा स्टाफ नर्स भर्ती दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम। यूपी कर्मचारियों को राहत। 2% DA बढ़ोतरी का इंतजार अब खत्म। यूपी में 57 लाख उपभोक्ताओं पर कार्रवाई। बिजली बिल संकट गहराया। यूपी में TB के पुराने मरीज घटे। नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज। योगी सरकार ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की। सुरक्षा बढ़ाई गई। राहुल गांधी की याचिका खारिज। सावरकर टिप्पणी पर नहीं मिली राहत। रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। खोखरी नदी रिपोर्ट नहीं देने पर शामली DM पर लगा जुर्माना। रामनवमी पर रामलला देंगे 18 घंटे दर्शन। भीड़ की तैयारी पूरी। और बिल के विरोध में मुस्लिम समाज का जोरदार प्रदर्शन। विरोध तेज। इलाहाबाद हाईकोर्ट को नियुक्त हुए 8 नए जज। योगी सरकार में हर समाज को मिला सम्मान से जीने का अधिकार। श्रीलंका के 5 मंत्री बारिश में PM मोदी का गर्मच्छी से स्वागत। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस परमिट होंगे रद्द। योगी सरकार सख्त।
वाराणसी रोपवे में अब 15 किलो सामान ले जाने की छूट मिली। गांव में आग का तांडव। भगदड़ के बीच 14 झोपड़ियां जलकर राख। यूपी में शांतिपूर्ण ढंग से अदा हुई जुम्मे की नमाज। प्रशासन सतर्क व बिल को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा बढ़ी। पुलिस ने संभाला मोर्चा। यूपी स्कॉलरशिप 2024 से 25 के लिए आवेदन शुरू। सीकरी मेले के चलते कल बंद रहेंगे स्कूल। जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। वफ की अवैध संपत्तियों पर होगी कार्रवाई। योगी सरकार का प्लान तैयार।